एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अकीरा कुछ पढ़ रही होती है और तभी ऊपर हारू आ जाता है और हारू आकर पूछता है अकीरा तुम्हारे पास दादी माँ की डायरी कैसे आई और वहाँ पर क्या लिखा है। और ये सुनते ही अकीरा उधर से दौड़ के पेपर जाती है, यानी उस डायरी को जलाने के लिए जाती है और इधर उसके पीछे पीछे हारू भी जाता है। और तभी हारू अकीरा के हाथ से वो डायरी छीन कर उस आग को बुझा देता है और उसके बाद हारू उस डायरी को पढ़ने लगता है। और इधर अकीरा बोलती है मैं तुम्हें इसलिए ढूंढने के लिए मना किया था। और उसके बारे में दिखाया जाता है हारू हीरोनिशन के साथ होता है और इधर हीरोनिशन उस डायरी को पढ़ रही होती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होता है। और इधर हारू हीरोनिशन से बोलता है चलो डीएनए टेस्ट करते हैं और पता लगाए अकीरा के मोम कौन है। पर इस सुनकर हीरोनिशन बोलती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और उसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल पर जहाँ पर हारू अकीरा को देखकर कुछ सोच रही होती है और इधर अकीरा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। और उसके थोड़ी देर बाद हारू के पीछे से वो सारी लड़कियां जाती है जहाँ पर अकीरा हारू के पास एक कागज़ रख कर जाती है, जहाँ पर वो कागज़ हारू उठाकर देखता है जहाँ पर लिखा होता है यानी अकीरा हारू को म्यूजिक रूम पर बुलाया है। और उसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल के म्यूजिक रूम पर जहाँ पर अकीरा हारू से बोलती है चलो हम लोग डेट करना बंद करें और तुम मुझसे नफरत करना। और ये बोलकर वो उधर से जाने लगती है और तभी हारू उसका हाथ पकड़ कर बोलता है मैं ये नहीं मानूंगा। उधर अकीरा बोलने लगती है मुझे लगा ही था और मुझे लगता है ये काफ़ी है, ये ख़त्म हो सकता है। और ये सुनकर हारू बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं होना चाहते हो। और ये सुनकर अकीरा बोलती है होना तो चाहता हो लेकिन नहीं हो सकती, इसलिए मैं प्यार में गिरना बंद करना चाहती हूँ क्योंकि सब मुझसे दूर चले जाते हैं। और ऐसे अकीरा अपने फीलिंग्स हारू को बोलने लगती है। और इधर हारू अकीरा से बोलने लगता है कुछ ऐसे है जो कभी गायब नहीं होगी। और सुनकर अकीरा बोलती है प्यार भी गायब हो सकता है इसलिए डिवोर्स है। और ये बोलकर अकीरा रोने लगती है और फिर से वो बोलती है वो जो नेकलेस में संभल के रखी थी वो भी यानी मुझसे चोर कर गायब हो गई। और उसके बारे में दिखाया जाता है हारू मिवाचन के घर के आगे होता है जहाँ पर हारू कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर बारिश हो रहा होता है जहाँ पर एक तूफान आता है जिसकी वजह से हारू का छत्र खराब हो जाता है। और इधर हारू चिल्लाने लगता है और हारू का आवाज़ इधर मिवाचन सुन लेती है। और हारू का आवाज़ सुनकर मिवाचन बाहर आकर देखती है जहाँ पर हारू खड़ा होता है। उसके बाद हारू मिवाचन को वो सारी बातें बता देता है और मिवाचन बोलती है मैं भी अकीरा से प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसके लिए ये सब करूँगा। और ये सुनकर हारू मिवाचन को शुक्रिया कहता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है मिवाचन अपनी माँ से डीएनए टेस्ट के बारे में बोलती है जब पर उसकी माँ बोलती है मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। और ये बोलकर वो उधर से जाने लगती है और इधर मिवाचन बोलने लगती है मुझे अकीरा से प्यार है इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। और उसके बाद उसकी माँ फिर से मिवाचन को कुछ बोलकर उधर से चली जाती है। और इधर में दिखाया जाता है अकीरा अपने सपनों में अपने यादों को देख रहा होता है यानी पुराने यादों को देख रहा होता है और यादों को देखकर वो अपनी नींद से जग जाती है। और तभी उसको हारू का याद आता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है शाम के वक्त जब पर अकीरा झाड़ू लगा रही होती है और तभी वहाँ पर हारू आ जाता है। और इधर हारू आकर बोलता है मिवाचन ने टेस्ट के लिए तैयारी कर ली है, नतीजा 5 दिन में बाहर आएगा। और सुनकर अकीरा बोलती है तुम दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो इसलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है स्कूल पर जहाँ पर मिवाचन हारू के पास आकर बोलती है अकीरा कहाँ पर है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मैं उसके घर पर भी जाकर ढूंढ के आई लेकिन उधर भी वो नहीं है। और ये सुनकर हारू भी अकीरा को ढूंढने के लिए स्कूल से चला जाता है। और उसके बाद हारू अकीरा को इधर उधर ढूंढता है लेकिन हारू को अकीरा कहीं पर भी नहीं मिलता। और उसके बाद वो लास्ट बार ट्रेन स्टेशन पर जाता है जहाँ पर अकीरा बैठा होता है। उधर अकीरा हारू को देखकर बोलती है तो ये अच्छा बात नहीं है, तुम्हें स्कूल स्किप करना नहीं चाहिए। और इधर हारू बोलता है ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और सुनकर अकीरा बोलती है ये बात नहीं है, ये तुम्हारा गलती नहीं है। और उसके बाद हारू उसके पास में बैठ जाता है और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और ऐसे बातें करते करते वहाँ पर रात हो जाता है। और इधर अकीरा जिस ट्रेन में जाने वाला होता है और इधर वो ट्रेन भी उधर से चला जाता है। और इधर हारू सोरा को फ़ोन कर बता देता है वो लोग उधर है। और इधर सोरा मिवाचन को फ़ोन कर बता देती है हारू और अकीरा उधर स्टेशन पर है। उसके बाद मिवाचन घर से बाहर आती है यानी वो भी स्टेशन पर आती है। उधर मिवाचन की माँ मिवाचन को देख रही होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है हारू और अकीरा स्टेशन से बाहर आता है और इधर बाहर सोरा और मिवाचन दोनों उन दोनों का वेट कर रहा होता है।
उधर मिगोचन के हाथ पर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट मिगोचन अकीरा के हाथ में देता है। उधर अकीरा उस रिजल्ट को देखने वाली होती है, लेकिन वो रोती है और बोलती है मैं ये नहीं कर सकती। और तभी हमारे मिगोचन की माँ भी आ जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है मिगोचन के घर पर, जहाँ पर मिगोचन की मॉम अकीरा को कुछ चीज़ें देती है, जहाँ पर वो लॉकेट भी होता है जो लॉकेट अकीरा ने खो दिया था। उधर ये देखकर मिगोचन वो पूछती है अपनी माँ से ये आपके पास क्यों है, और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है क्योंकि ये बेशक मेरा है और तुम उस लॉकेट के पीछे देखो वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। इसे किसी ने पहाड़ों पे छोड़ दिया था, यानी खो दिया था, और ये किसी को मिल गया और वो मुझे ला कर दे दिया। और ये सुनकर हारू बोलता है इसका मतलब आप अकीरा के माँ हो। उधर मिगोचन की मॉम बोलती है चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ असल में उस दिन क्या हुआ था। और उसके बाद वो बोलने लगती है अकीरा के मॉम ने उसे छोड़कर उधर से यानी हॉस्पिटल से चली गई थी, और इधर अकीरा के मॉम ने जब अकीरा को गोद में लिया था तब वो लॉकेट अकीरा ले ली थी। ऐसे ही वो अपने पास्ट के बारे में उन लोगों को बोलने लगता है। और उसके बाद मिगोचन के मॉम अकीरा को बोलती है मुझे अभी तक कि ये सब के लिए मुझे माफ़ करना। उधर अकीरा बोलती है आपका शुक्रिया, और ये बोलकर वो मिगोचन की माँ को हक कर देती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अकीरा और हारू दोनों अकीरा के घर के बाहर होता है, जहाँ पर वो दोनों आसमान की ओर देख रहा होता है। और उधर अकीरा हारू को शुक्रिया कह रही होती है। उधर अकीरा हारू को बोलता है हारू मैं क्या तुमसे कुछ बोल सकते हो, और इधर हारू बोलता है हाँ कह सकती हो। और ये सुनकर अकीरा बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये सुनकर हारू बोलते हैं मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुनकर अकीरा खड़ी हो जाती है और हारू के पास आकर उसको पकड़ लेती है, और इधर हारू भी उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद अकीरा हारू को बोलता है क्या मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए और कह सकती हूँ, और इधर हारू फिर से बोलता है हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद में दिखा जाता है वो दोनों वो वाला मस्ती करने लगता है, और ये सब करते हुए अकीरा बहुत खुश होती है। और यही पर एपिसोड इन हो जाता है।